Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. And page number 52 पे he says कि दोबारा जन्म लेना यानी रीइनकार्नेशन आपको हेल्प नहीं करता है अगर आपको अभी भी ये पता नहीं हो कि अपनी नेक्स्ट इनकारनेशन में कि आप कौन हैं. Reincarnation doesn't help you if in your next incarnation you still don't know who you are. All the misery on this planet arises due to a personalized sense of me or us. मैं और मेरा, मुझे या हमारा, जितनी भी मिजरी है ना इस प्लैनेट पे, ये यहीं से पर्सनलाइज्ड हो गई है क्योंकि ये मैं हूँ और मेरा है. ये जो आपका एसेंस है, हु यू आर, आपका जो सार है रियलिटी में, ये पर्सनलाइज सेंस ऑफ मी इसे कवर कर देता है, इसे छुपा देता है, इसमें ये धूमिल हो जाता है. और जब आप अपने इनर एसेंस, अपने अंदरूनी सार से अचेतन होते हैं तो आप हमेशा मिजरी को ही क्रिएट करते हैं. चाहे कुछ भी कोशिश करें, एंड इस पे ही होता है दैट यू क्रिएट मिजरी. ये बिल्कुल सिंपल है. जब आपको ये नहीं मालूम होता है कि आप कौन हैं तो आप एक माइंड मेड सेल्फ, जो कि दिमाग के बना हुआ, दिमाग जिस सेल्फ को बनाता है ना, उससे जीवन जीते हैं. और किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? ये जो माइंड मेड सेल्फ है, ये किसकी जगह बना है? फॉर योर डिवाइन ब्यूटिफुल बीइंग, कि आपकी जो खूबसूरत आत्मा है, आपका जो बीइंग है, उससे. एंड क्लिंग टू दैट फियरफुल एंड नीडी सेल्फ. आप उसको तो भूल गए कि आपका एक ब्यूटीफुल डिवाइन बीइंग है. और किसको चिपक रहे हैं? दैट फियरफुल नीडी सेल्फ, एक ऐसा डरा हुआ सेल्फ जिसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए. प्रोटेक्टिंग एंड एनहेंसिंग दैट फॉल्स सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ, देन बिकम्स योर प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्स. तो आपका जो है एक पूरा जीवन का उद्देश्य क्या बन गया? कि मैं ये जो फियरफुल ज़रूरत वाला सेल्फ है, जो एक माइंड मेड सेल्फ है, जो मेरी सोच से बना है, उसको प्रोटेक्ट करूं, उसे बढ़ाऊं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करूं. और यही आपकी ज़िंदगी जीने का एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्स बन जाता है. Isn't it? देखिए किस लिए जी रहे हैं आप? हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड रियलाइजिंग who we are? Hardly. So many expressions that are in common usage, and sometimes the structure of language itself reveal the fact that people don't know who they are. तो इस बात का पता कैसे लगता है कि लोगों को ये मालूम ही नहीं कि वो है कौन? वो बहुत सारे जो भाषा में एक्सप्रेशन करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, जिस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं, उससे पता लगता है. तो आप क्या कहते हो? ही लॉस्ट हिज लाइफ, कि उसने ज़िंदगी खो दी. और माई लाइफ, या ही डाइड और ही लॉस्ट हिज लाइफ. एज इफ लाइफ वर समथिंग दैट यू कैन पोजेस और लूज. ऐसे जैसे कोई ज़िंदगी आपकी मलकियत है और आप उसे खो देंगे. सच्चाई क्या है? यू डोंट हैव अ लाइफ, यू आर लाइफ. सच्चाई ये है कि ज़िंदगी आपका पोजेशन नहीं है. ये आप अलग हैं और ज़िंदगी अलग है, ऐसा नहीं है. आप खुद जिंदगी हैं. द वन लाइफ एंड वन कॉन्शियसनेस, एक जिंदगी और एक चेतनता, दैट परवेट्स द एंटायर यूनिवर्स एंड टेक्स टेम्पररी फॉर्म टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ एज अ स्टोन और अ ब्लेड ऑफ ग्रास और अ एनिमल और अ पर्सन, अ स्टार और अ गैलेक्सी. सो आप इस पूरी यूनिवर्स जो है उसके साथ हैं. यू आर वन लाइफ, इस यूनिवर्स, एंड यू आर वन कॉन्शियसनेस. और आप इस दुनिया में, इस संसार में एक टेम्परेरी आकार लेते हैं टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए. चाहे वो आप पत्थर के रूप में हैं, चाहे ब्लेड ऑफ ग्रास है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो इंसान है, या कोई स्टार या कोई गैलेक्सी है. लेट मी रीड इट अगेन वंस so that you get the gist of it, that you are life. You don't possess life.
यू कैन नॉट सेपरेट योर सेल्फ विथ लाइफ, क्योंकि आप सेपरेट है ही नहीं. सो मैनी एक्सप्रेशंस दैट आर इन कॉमन यूसेज and sometimes the structure of language itself reveal the fact that people don't know who they are. He lost his life or my life, as if life was something that you can possess or lose. The truth is, guys, this is very profound from here. The truth is, you don't have a life. You are life. आप खुद जिंदगी हैं. The one life, वो जिंदगी, the one consciousness, वो एक चेतनता, that pervades the entire universe, जो पूरी इस ब्रह्मांड में है. ये एक अपॉर्चुनिटी, एक टेम्परेरी फॉर्म लेती है, आकार लेती है अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए, और वो आकार किसी भी स्वरूप में हो सकता है. क्या प्रश्न पूछते हैं एकार्ट आपको, कैन यू सेंस डीप विद इन दैट यू ऑलरेडी नो दैट? क्या आप अपने अंदर इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या अपने आप को महसूस कर सकते हैं अनुभूति में कि आपको पता है? क्या पता है? दैट यू एंड यूनिवर्स इज वन. इट्स यू आर लाइफ. देयर इज नथिंग आउटसाइड यू. कैन यू सेंस दैट यू ऑलरेडी आर दैट? क्या आप ये सेंस कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी वो लाइफ, वो शून्य, वो मोमेंट, वो उद्देश्य, वो गोल हैं जिसे आप खोज रहे हैं? और आपको लगता क्या है जो आप खोज रहे हैं? जो आपका मैन मेड सेल्फ है, जिसका लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, जिसमें कि आप खुद लाइफ है, ये कवर अप हो गया है. आप उसमें क्लिंग करके अपने, और उसमें क्या है, वो सारा दिन डर में रहता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है. तो आप अपने इस फॉल्स सेंस को सारा दिन प्रोटेक्ट करते हैं, एनहांस करते हैं, और यही ज़िंदगी का आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्स रह जाता है. और आप हैं क्या इन रियलिटी? आप हैं ज़िंदगी खुद, वो ज़िंदगी जो हिस्सा है इस यूनिवर्स का, उस कॉन्शियसनेस का. वही एक ज़िंदगी, वही एक कॉन्शियसनेस जो सारे यूनिवर्स में है. यू आर अ पार्ट ऑफ इट. नाउ हाउ डू वी एक्सपीरियंस इट? पेज नंबर 54. फॉर मोस्ट थिंग्स इन लाइफ यू नीड टाइम. आपकी ज़िंदगी की ना हर चीज़ के लिए, ज़्यादातर के लिए आपको समय चाहिए. नया स्किल सीखना है, नया घर बनाना है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना है, चाय बननी है. राइटर सेज टाइम इज़ यूजलेस, फजूल है. हाउएवर, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, और वो एक चीज़ जो आपको मैटर करती है, सेल्फ रियलाइजेशन, which means knowing who you are beyond the surface self, कि ये जानने के लिए कि आप सच में कौन हैं, ये सही तौर पे जो सेल्फ है टाइम से करने के लिए, वो नहीं. बियॉन्ड योर नेचर, योर फिजिकल फॉर्म, योर हिस्ट्री, योर स्टोरी. एकार्ट हमें क्या बता रहे हैं कि टाइम सिर्फ एक चीज़ों को प्लान करने के लिए एसेंशियल है, और बाकी सब चीज़ यूज़लेस हैं जिन चीज़ों के लिए हम टाइम स्पेंड करते हैं. व्हाट रियली मैटर्स इज़ आपका सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज़ करना, जिसका मतलब है अपने आप को जानना. बियॉन्ड दिस सरफेस सेल्फ, इस तही तौर पे जो हम अपने आप को जानते हैं, मैं शालिनी बेरीवाल हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, इसका बेटा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं यहाँ रहती हूँ. दिस इज़ और सुपरफिशियल, ये सारा सरफेस है. यू कैन नॉट फाइंड योर सेल्फ इन द पास्ट और फ्यूचर. ना आपको भूत में मिलेगा, ना भविष्य में मिलेगा. सिर्फ एक ही जगह है जहाँ आप अपने आप को पा सकते हैं, एंड दैट इज नाउ, ये मोमेंट, दिस मोमेंट. स्पिरिचुअल सीकर्स, आध्यात्मिक जो इतने भी खोजते हैं, लुक फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइटनमेंट इन द फ्यूचर. वो ये देखते हैं कि आने वाले समय में मैं ये मेडिटेशन करूँगा तो मुझे आने वाले समय में ये मिल जाएगा, मुझे एनलाइटनमेंट मिल जाएगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगी. टू बी अ सीकर इम्प्लाइज दैट यू नीड द फ्यूचर, कि किसी चीज़ की खोज करने के लिए आपको ये मालूम है कि मुझे ये भविष्य चाहिए. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यही आपके लिए सच्चाई है. सो यू विल नीड टाइम until you realize, तो आपको समय चाहिएगा
कि मैं ये सेल्फ रियलाइज़ करूँगा, ये मोक्ष करूँगा, तो ये करूँगा तो सेल्फ रियलाइजेशन होगी, ये करूँगा तो मोक्ष होगा। तो अगर आपके लिए यही सच्चाई है तो आपको हमेशा समय की ज़रूरत होगी, और उस समय तक होगी जब तक कि आपको ये रियलाइज़ ना हो जाए, यू डोंट नीड टाइम टू बी हु यू आर। आपको किसी भी समय की ज़रूरत नहीं है to become who you are. It is so profound. What is writer trying to tell us? Whatever you are, who you are already that. You are life yourself. तो कौन सी जिंदगी को खोज रहे हैं हम? You are life in this moment now, and then the moment, and then the moment. So you are yourself life. कुछ खोज की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अनुभूति के पैरामीटर्स पे है, और छुप गया है उस मैन मेड सेल्फ के साथ जो हमारी सोच ने क्रिएट करी है। और ये सेल्फ जो मैन मेड है ऑलवेज कुछ ना कुछ खोजता है। इन रियलिटी हु यू आर, आप तो खुद इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, आप खुद प्रभु का प्रभुत्व हैं, आप खुद जिंदगी हैं, लाइफ हैं। आपको किसी भी चीज़ की खोज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, और ये एक्सपीरियंस आता है साइलेंस, स्टिलनेस। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। दीज मोमेंट्स व्हेन वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी आर द इकिगाई मोमेंट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।